जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आरो यारो सामान्य हिंदी के जो पर्यायवाची का सीरीज जो लेकर चल रहे हैं हम आज उसका अगर देखें तो डे हमारा क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा आज 4 डे है। इसके प्रीवियस के हमने 3 क्लास कर लिए हैं और अभी तो आपको बिल्कुल आइडिया भी हो चुका होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था कि आपको इन टॉपिक के बारे में बताना है कि इनके पर्यायवाची क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पे सर्च किया होगा, नहीं किया होगा तो हम यहाँ पे बताते हैं आपको। जैसे हमने दिया था रसज्ञा, रसज्ञा किसे कहते हैं? जीभ को इंडिकेट करता है, रास्ता है ना, जीभ के लिए जो प्रयोग में आता है वो रसज्ञा जो है शब्द इसको प्रयोग करते हैं। पन्नग, पन्नग जो है पर्यायवाची किसका है? पन्नग है सांप का। तो अहि, भुजंग, ब्याल है ना, जो है ये जो बार बार आते हैं, अहि आता है, ब्याल आता है, सर्पनाग आता है। तो सर्प वगैरह तो पता होता है लोगों को, लेकिन जैसे अहि है ना, ब्याल हो गया तो ये है, पन्नग है। तो पन्नग के अलावा उरग है गया, उरग भी कई बार एग्जाम में आया। ये सभी सांप के पर्यायवाची है। नैसर्गिक, नैसर्गिक हम किसको कहते हैं? जैसे हमने देखना है कि नैसर्गिक जो शब्द है, जब हम कहते हैं नेचुरल, कोई चीज रियलिस्टिक है, प्राकृतिक है, तो उसको जो हम सब प्रयोग में लाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नैसर्गिक। इंदिवर किसे कहते हैं? तो पुंडरीक है, इंदिवर है, ये सभी पर्यायवाची हैं कमल के। आदित्य किसे कहते हैं? तो आदित्य का जो है यहाँ पे देखें तो सूर्य को आदित्य कहते हैं, मार्तंड कहते हैं, ये सभी पर्यायवाची सूर्य के हैं। अब देखिए आज का जो आपका काम है वो आपको इन शब्दों पे ध्यान देना है। निसंग, निसंग जो है ये किसका पर्यायवाची है? उड़गन, उड़गन किस शब्द का पर्यायवाची है? मेघ पुष्प किसे कहते हैं? मारीची किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण का पर्यायवाची। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः आपको निसंग, उड़गन, मेघ पुष्प, ये कुछ ऐसे पर्यायवाची टर्म मिलेंगे, कुछ ऐसे शब्द आपको हैं जो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हो सकता है ये आपके शब्दकोश में अभी नहीं हो, लेकिन ध्यान दीजिए कि ये प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है जो हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं। नहीं हो तो अपनी कॉपी में जरूर इन सारे जो भी शब्द है उनको जगह दीजिए। आपका शब्दकोश जो है, आपका शब्द भंडार वो मजबूत होगा और ये कहीं ना कहीं आपके आरओ के एग्जाम में हिंदी में जो है सफलता को सुनिश्चित करने में आप कह सकते हैं कि अहम योगदान देने वाला है। तो इसी तरीके से आप क्लास बहुत ध्यान से लीजिए, ध्यान से क्लास लेंगे, आपको इनके उत्तर इन्हीं क्लास के बीच से ही मिल जाया करेंगे। और टेलीग्राम पिन कर दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़ जाएं बराबर कांटेक्ट में रहने के लिए। और बाकी पीडीएफ हम लास्ट में एग्जाम जो आपका पर्यायवाची जब खत्म हो जाएगा तो ही प्रोवाइड करेंगे, बीच में आपको पीडीएफ नहीं मिलने वाला, पीडीएफ वहीं पे मिलने वाला। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, पर्यायवाची शब्दों का ये चौथा दिन है और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है, सबसे पहला जो शब्द है वो है कृष्ण। तो कृष्ण पे बात करें, कृष्ण का जो पर्यायवाची है, कृष्ण को माधव भी कहते हैं, राधा रमण। तो कृष्ण का आप राधा रमण से तो लगा ही लेंगे, है ना, लेकिन कृष्ण को माधव कहते हैं। कृष्ण को श्याम सलोना तो ये सुना ही है आपने, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कंसारी, कंस को मारने वाले हैं, ऋषिकेश, ये आपको ध्यान रखना है कृष्ण का। मधुसूदन, ये नाम रखा जाता है, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव, कन्हैया। तो इसमें आपको बहुत सारे तो आ रहे होंगे, लेकिन ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, ये कृष्ण का नाम आपको ध्यान रखना है। गंगा का पर्यायवाची जो है, ये गंगा का है सुरसरी, जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, भागीरथी, भागीरथी के अलावा जो है देव नदी, देवपगा, विष्णुपदी। तो सुरसारी, जाह्नवी, मंदाकिनी, त्रिपथगा, यानी गंगा को ही त्रिपथगा भी कहते हैं, और इसके साथ भागीरथी, देव नदी, देवपगा, तो देव नदी भी है, देवपगा भी है, विष्णुपदी भी है। गणेश, गणेश को गजानन, हेरंब, तो गणेश का आपको ये ध्यान रखना कि गणेश को ही जो है हेरंब भी कहते हैं। विनायक, लंबोदर, गणपति। यहाँ पे देखिए जो चांदनी है शब्द, चांदनी, चांदनी का चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, इससे पहले भी हमने चांदनी पे डिस्कस किया था, लेकिन आपको ये सारे पर्यायवाची वहां नहीं मिले होंगे। जैसे चांदनी को अमृत तरंगड़ी कहते हैं, ऐसा वहां नहीं था। चंद्र मारीच भी कहते हैं, चंद्रातप कहते हैं, कौमुदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योत्सना, कौमुदी, ये नाम रखे भी जाते हैं। तो ये सब चांदनी के ही पर्यायवाची हैं, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना,
चंद्रिका, चंद्रकला भी रखा जाता है। अमृत तरंगड़ी चांदनी, सरस्वती, सरस्वती का भारती, बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता। कई बार एग्जाम में इला को देता है जिससे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये किसका होगा, वागीश है। इवन ये सारे क्लियर ही नहीं रहते हैं कि इला किसे कहते हैं, वागीश, महाश्वेता। महाश्वेता से तब भी आप एक बार लगा सकते हैं, लेकिन इला जो है, वागीश, इला, ये नहीं समझ में आता। जब आप तत्सम और तद्भव में देखते हैं, इला इलायची से संबंधित हो जाता है। आपको हिंदी में यही तो ध्यान रखना है। यहाँ पे पर्यायवाची में इला जो है किसको कहते हैं, सरस्वती को कहते हैं। तो भारती, बीड़ा पाड़ी, महाश्वेता, इला, वागीश, ब्राह्मी, ब्राह्मी भी कहते हैं, और इनके अलावा गिरा भी कहते हैं, निधात्री, सरस्वती को निधात्री भी कहते हैं, वागेश्वरी, शारदा। जनार्दन, जनार्दन किसे कहते हैं, नारायण, आपने विष्णु का सुना होगा। विष्णु का हमने बताया था कि आपको अच्युत ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ तो आप विष्णु का ही रहे हैं, लेकिन आपको कई नए शब्द मिलेंगे, जैसे जनार्दन। जनार्दन किसे कहते हैं, गरुड़ की सवारी करने वाला गरुड़ ध्वज, लक्ष्मी के पति, पता ही होगा। जल साई, जल में शयन करने वाले कौन है, विष्णु जी। चतुर्भुज, तो यहाँ पे आपको अच्युत जो है, मुकुंद है, जनार्दन है, विश्वंभर है, इनको ध्यान रखना है, बाकी तो आप लगा सकते हैं। समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची देखें तो पयोधि, जलधि। जहां पे भी आप देखें कि धी, ये चीज आपको दिखेगा, और जैसे जलज, वारिज, अंबुज, तो जहां पे जा, आपको दो चीजें देखना है, यहाँ पे धी। तो बादल, समुद्र के पर्यायवाची में धी चीजें ये देखने को मिलेगा आपको, जैसे पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि। तो कम से कम ये धी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि समुद्र का है, पयोधि है, जलधि है, वारिधि है, उदधि है, पयोनिधि है, नीरनिधि है, अवधि है ना। हर एक जगह के पीछे आप देखिए कि धी लगा हुआ है। इनके अलावा जलधाम कहते हैं, तो ये अलग हो गया। समुद्र को क्या कहते हैं, जलधाम। वारिश कहते हैं, अरडो, ये अलग हो गया आपके लिए। जो है अरडो किसका कहते हैं, तो समुद्र को अरडो भी कहते हैं, रत्नाकर कहते हैं, पारावर कहते हैं। तो पयोधि, जलधि, वारिधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनधि, अवधि। अवधि को ध्यान में रखिए, अवधि किसे कहते हैं, अवधि जो है कहते हैं समुद्र को। जलधाम, वारिस, अरडो, अरडो भी ध्यान रखिए, अरडो, अवधि, ये किसे कहते हैं, रत्नाकर, पारावर। शिव, शिव को महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वो श्रीपति है, ये उमापति है। आशुतोष किसे कहते हैं, शिव को ही आशुतोष कहते हैं। आपने कई लोगों का नाम आशुतोष सुना होगा, पर आशुतोष पर्यायवाची किसका है, आशुतोष कहते किसे हैं, शिव को कहते हैं आशुतोष। मदनारी, इनके अलावा चंद्रमौली, चंद्रमौली जो है वो भी शिव को ही कहते हैं, त्रिपुरारी भी कहते हैं, यानी महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी जो है ये शिव को कहते हैं। ये जितने भी आपको पर्यायवाची दिख रहे होंगे, मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम सबसे पहले वही करा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि आरओ एआरओ में जो है प्री के क्वेश्चन जो है ये 2010 के हैं। लहर का पर्यायवाची था जिसमें तरंग, बीची, तो आपको लहर का उर्मी और वीची, उर्मी जो है ये लहर को कहते हैं, उर्मी नहीं याद होता है लोगों को, वीची भी कहते हैं, बाकी हिलोर उठना, तरंग आना, ये सब तो पता होता है। देवता को देव, अमर, सुर, निर्जर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना कि देवता को ही निर्जर भी कहते हैं, त्रिदश कहते हैं देवता को, अमर्त्य कहते हैं, अजर कहते हैं। तो अमर अजर तो सुनने में ऐसे ही आता है, लेकिन आपको यहाँ पे निर्जर ध्यान रखना है कि देवता को निर्जर कहते हैं, त्रिदश कहते हैं, अमर्त्य कहते हैं, है ना। तो निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य जो है ये कहते हैं। बगीचा को क्या कहते हैं, बगीचा को। फुलवारी आपने सुना होगा, बाग, उद्यान, ये उपवन, वाटिका, यहीं पे आप आराम भी करते हैं, बगीचा में ही आराम भी करते हैं, बगीचा को निकुंज भी कहते हैं। इसके पहले भी तुरंग का हमने देखा था, रवि सुत है, हमने आपसे यही कहा था कि बाजी ध्यान रखिए, रवि सुत ध्यान रखिए कि जो है तुरंग यानी घोड़े को रवि सुत भी कहते हैं, हे भी कहते हैं, सैंधो भी कहते हैं, बाकी अश्व वगैरह पता ही होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आपको मिल रहा है विडौजा, तो आपको लगा होगा कि विडौजा क्या है ना, विडौजा क्या है,
तो विडोजा जो है ये कौशिक, विडोजा का पर्यायवाची देखें तो किसको कहते हैं? ये सुरपति, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, पुरंदर, मधवा, सचिपति, सुरपति। तो विडोजा के पर्यायवाची में जो है आपको इसी तरीके से ऑप्शन मिलेंगे जिनको आपको पूरा ही ध्यान रखना है। विडोजा को ही कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचिपति, सुरपति कहते हैं। मार, मार जो है ये केतन, अनंग, मनमत, मनसिज, मनोभव, मयन। तो मार है, केतन है, अनंग है, मनमत है, मनसिज है, मनोभव है, मैन है। हम कमेंट बॉक्स में ये पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन कि ये जितने भी पर्यायवाची बताए हैं ये किसके हैं। उम्मीद है कि इसको आपने पहले भी सुना है। और ये पर्यायवाची ये जो दिया है केतन, अनंग, मनमत, मनसिज, मनोभव, मैन, ये पर्यायवाची बहुत बार एग्जाम में आए हैं और उम्मीद है कि आप एक गेस लगा पा रहे होंगे ये किसका पर्यायवाची है सारा, है ना। हम अभी बता नहीं रहे हैं, आप जो है इनको देखिए कि मन को मतने वाला कौन है, मन को प्रसन्न करने वाला कौन है, ये किसका पर्यायवाची है। देखिए यहाँ पे आपको विकल्प भी दे रहे हैं जैसे ताकि आप जो है आपको लगे कि हाँ इस चीज को आप बता सकते हैं। कुबेर, कामदेव, विष्णु, शिव किसका पर्यायवाची है? केतन, अनंग, मनमत, मनसिज, मनोभव, मैन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रात, रात को ही तमिश्रा, निशा, रजनी, निशीथ। तो हमने रात का पहले भी बात किया था कि रात में आपको विभावरी, रैन, निशीथ ध्यान रखना है। बाकी तमिश्रा तो अंधकार से है तो ये भी आपको ध्यान रखना, निशीथ, तमिश्रा, है ना। मृगेंद्र, मृगेंद्र किसे कहते हैं? तो मृगेंद्र जो है वन का राज यानी वन का एक तरीके से वन पे राज करने वाला कौन है? व्याघ्र है, बाघ। सिंह, शेर को ही एक तरीके से मृगेंद्र भी कहते हैं, वही पूरा जो है उस जंगल का करता धरता राजा होता है तो उसे ही मृगेंद्र कहते हैं। मृगेंद्र को ही नाहर कहते हैं। सिंह को ही एक तरीके से, शेर को ही नाहर भी कहते हैं, मृगराज भी कहते हैं, व्याघ्र भी कहते हैं और बाकी वो वन पे राज करने वाला है ही, उसी को केसरी भी कहते हैं, केसरी भी कहते हैं। तो मृगेंद्र, केसरी, है ना, इसके साथ नाहर, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज। षटपद, षटपद मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा। ये जो है मधु का है, भ्रमर का, भौरे का है पर्यायवाची। 6 पद वाला, पैरों वाला हो गया मधुकर, है ना, मधु के आसपास ही जो है भौरा मंडराते दिखता है आपको। अली कई बार पूछा गया है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिए अली है ये। भृंग, भृंग भी भौरे को कहते हैं, मधुराज, मधुभक्षा। मछली को ही मत्स्य, मीन, सफरी, सफरी कई बार आता है, लोग सफर करने लगते हैं, समस्या में आ जाते हैं, लेकिन मछली का ही है सफरी। और इनके अलावा मछली का देखें तो सफरी के अलावा झस भी है, झस भी कहते हैं इसको। जल जीवन, जल तोरी, तो ये तो आप गेस कर सकते हैं, लेकिन सफरी आ गया, झस आ गया तो फिर आपको झांसे मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज का भी सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी ऐसे इंपॉर्टेंट जो पर्यायवाची हैं उनके साथ। प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहे और साथ में टेलीग्राम पिन किया गया है, वहां से आप जुड़ जाएं। लास्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लास्ट में मतलब कि जब हम ये सीरीज आपका पर्यायवाची का खत्म कर लेंगे तभी आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना। इसके पहले नहीं कि आप झांकते रहो, जो नहीं आ रहा है उसको आप नोट डाउन करते रहो।